हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छे होंगे, आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज फिर हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ। कई दिनों का गैप हो गया था आपकी नवोदय की वीडियो, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था, थोड़ी व्यस्तता भी थी इधर, थोड़े से स्कूल के हमारे ज़्यादा कुछ काम भी हो गए थे। लेकिन अब फिर मैं हाजिर हूँ और कंटिन्यू रहूँगा। और एक शिकायत आपसे कि आप भी थोड़ा प्यार दिखा नहीं रहे थे, तो वीडियो थोड़ा सा आपके यहाँ नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब पुनः आपके यहाँ रेगुलर वीडियो जाएगी। और इसका अध्ययन करें आप मन लगा करके, क्योंकि आपको पता है कि मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है। कोई भी बेफालतू की बात नहीं, कम पढ़ा के अच्छा रिजल्ट लाना ही मेरी प्राथमिकता है दोस्तों। तो आप लग जाइए और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का स्टार्ट हम करने वाले हैं एक नई टॉपिक से, भिन्न। इसके पहले आपको पता होगा कि आप पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे प्यारे? आप पढ़ चुके थे प्राकृतिक संख्याएं, मतलब संख्याएं पढ़ चुके थे। नंबर सिस्टम पढ़ चुका था आपने ना, संख्या पद्धति चैप्टर खत्म हो गया था। लेकिन अब दूसरी टॉपिक हमारी दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है और ये होगा फ्रैक्शन। भिन्न से आते हैं, आज भिन्न की ऐसी तैसी करते हैं और दिखाते हैं कि भिन्न जिससे आपको डर लगता है वो कितना सरल है, वो कितना डरपोक है। आप जैसे ही उसके सामने खड़े होंगे वो आप दुम दबा के भाग जाएगा दोस्तों। आइए कैसे स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, कुछ इस प्रकार से ये लिखा होता है दोस्तों। अगर इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो इसको कहते हैं कि ये भिन्न का ऐसा लग रहा है। मतलब इसमें होता क्या क्या है, जरा इस पे विचार करेंगे आप तो आप देखेंगे ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हिंदी में अंश। क्या कहते हैं प्यारे? अंश कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। इसको लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, इंग्लिश में लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। ओके, यहाँ पे नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नाम हर है, इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर प्यारे बोलते हैं, बिल्कुल आपको पता होगा। ऊपर वाले को हिंदी में अंश बोला जाता है, नीचे जो होता है उसको हर बोला जाता है, और बीच में जो होता है प्यारे जरा इसको भी समझ लो आप, इसको लोग हिंदी में कहते हैं बटा। क्या कहते हैं? बटा कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है अपान, या क्या कहा जाता है दोस्तों? अपान। तो क्लियर हो गया कि इसको मुझे पढ़ना होगा तो मैं बोलूंगा ए अपान बी। इंग्लिश में क्या बोलूंगा? ए अपान बी। हिंदी में भी पढ़ना होगा तो बोलेंगे ए बटे बी। क्या बोलेंगे? ए बटा बी। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो आपको आएगा जैसे। और ऊपर वाले को कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि ये अंश है, नीचे वाले को कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे कि ये आपका क्या है? हर है प्यारे। जैसे कोई भी फ्रैक्शन एक आपके सामने मैंने ले लिया 3/5। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें हर क्या है प्यारे तो क्या बताओगे आप? 5 बताओगे। नीचे वाले को हर कहते हैं। क्लियर हो ना? अंश कोई पूछता है प्यारे तो क्या बताओगे आप? 3 बताओगे। ये भी क्लियर है। कोई कहता है कि इसको पढ़ के बताओ क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप कि 3 बटा, क्या बोलोगे? 3/5 बोलोगे या नहीं बोलोगे? मुझे ये बताओ। 3/5 बोलोगे आप? ओके। अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो कहोगे आप, इसको पढ़ोगे 3/5। क्या बोलोगे? 3/5 बोलोगे आप। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बातें। बिल्कुल लाइक करो, आप शेयर करो अपने दोस्तों तक। आओ आगे देखते हैं। ये तो सिंपल सी बात हो गई एक फ्रैक्शन की, कि एक फ्रैक्शन में अंश कहां होता है, हर कहां होता है, और इसको पढ़ते क्या है। एक क्लियर हो गया होगा आपको कि 3/5 पढ़ते हैं, क्योंकि 3 ऊपर है, 5 नीचे है, तो 3 जो ऊपर है अंश को पहले बोला जाता है, हर को बाद में बोला जाता है, बीच में जो लाइन होती है उसको अपान बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं कुछ यहाँ पे हमने चीजें लिख रखा है। पहला है कि समभिन्न या उचित भिन्न किसे कहते हैं, दूसरा है विषम भिन्न किसे कहते हैं, तीसरा है संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, चौथा इकाई भिन्न किसे कहते हैं, और पांचवा तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। एक एक की धज्जियां उड़ाते हैं प्यारे, बिल्कुल प्यार से समझते रहना। पहला जो पॉइंट है यहीं पे समझ लेते हैं, समभिन्न या उचित भिन्न। क्या कहते हैं? समभिन्न या उचित भिन्न प्यारे। समभिन्न या इसको कहते हैं उचित भिन्न। रंगरेज लोग या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो सीबीएसई वाले हैं
अजीब ढंग के बच्चे होते हैं ना, जानते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं, उनकी मुस्कुराहट समझ लो गजब की होती है ना। तो आ जाओ यहाँ पे, सम भिन्न या उचित भिन्न या इसी को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या कहते हैं इवन फ्रैक्शन। इवन इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, इवन फ्रैक्शन आपके लिए लिख भी दे रहा हूँ। इवन या इसी को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन। इवन या प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। इवन या प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? तो प्यारे आप ध्यान से बात को सुनना, लिखवाना मत मुझसे, आप लिखना चाहो तो लिख लो। क्या अंश और हर तो क्लियर है ना? तो जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा होता है, अंश छोटा हर बड़ा होता है, वह भिन्न क्या होती है प्यारे? सम भिन्न या उचित भिन्न होती है। एज एग्जाम्पल आप क्या समझना चाहते हो वो मैं समझा दे रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3/7, 2/9, 1/5, 5/7, ये सब आप क्या देख रहे हो? 3/7 में अंश इसका छोटा है, हर क्या है? बड़ा है। तो मैंने बताया ना कि अंश छोटा और हर बड़ा होगा तो सभी भिन्नें क्या कहलाती है प्यारे? सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे सब में, इसमें अंश क्या है? छोटा हर बड़ा। इसमें भी अंश छोटा, 2 बड़ा है 9, 2 छोटा है 9 बड़ा है। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं अंश 1 आपका छोटा, 5 बड़ा है, 5 यहाँ पे छोटा है, 7 आपका बड़ा है। क्लियर हो गए? तब दोस्तों देखते हैं दूसरे नंबर पे, जैसा कि लिखा हुआ है विषम भिन्न हम पढ़ने वाले हैं। विषम भिन्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑड फ्रैक्शन कहते हैं। विषम भिन्न या ऑड फ्रैक्शन बोलेंगे इसको। अब ये क्या होगा? सम भिन्न में जैसा कि आपने पढ़ा था कि अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा प्यारे, सेम उसी का अपोजिट इसमें हो जाएगा कि इसमें आपका जो ऊपर वाला है, जैसे यहाँ पे क्या होगा 5/3, यहाँ पे क्या होगा 7/2, यहाँ पे होगा 9/6, यहाँ पे होगा 3/2। इस प्रकार के फ्रैक्शन इसमें आते हैं प्यारे कि इसमें जो अंश होगा या जो आपका न्यूमरेटर होगा वो होगा बड़ा, डिनोमिनेटर जो कि नीचे वाला जिसको आप अंश कहते हैं वो होगा छोटा। मतलब ऊपर वाला देखिए सब बड़े हैं ना, 5 बड़ा है 3 से, 7 बड़ा है 2 से, 9 बड़ा है 6 से, 3 बड़ा है 2 से। अगर इस प्रकार के फ्रैक्शन प्यारे आते हैं तो आप समझ लो कि ये सब के सब किसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे प्यारे? ये हो जाएंगे विषम भिन्न के एग्जाम्पल। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि ऐसी भिन्न जिनके अंश बड़े होते हैं हर छोटे होते हैं उन्हें विषम भिन्न या ऑड फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब तीसरा नंबर में आ गया प्यारे, दूसरा तो देख लिया। संयुक्त भिन्न की बात होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, संयुक्त भिन्न। अगर संयुक्त भिन्न की बात कर दूं प्यारे तो समझ लेना मिक्स्ड फ्रैक्शन ये बोला जाता है, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे प्यारे तो यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आ जाएगा 2 whole 1/5, 1 whole 7/9, 1 whole 1/2। इस प्रकार के फ्रैक्शन प्यारे आ रहे हैं, ध्यान से देखना इसको। आप ध्यान से देखना इसको, पढ़ते हैं 2 whole 1/5 या हिंदिया में बोलते हैं कि 2 सही 1/5 और 1 सही 7/9 और 1 सही 1/2। ठीक है, इसको ध्यान से देखना प्यारे। इसमें क्या है 2 जो देखो इसको लिख सकते हैं 2 + 1/5, इसको लिख सकते हैं 2 whole 1/5 को। 2 whole का मतलब 2 एक पूरा नंबर है और उससे ज्यादा है उसमें कितना 1/5। उसी प्रकार इसको भी प्यारे लिख सकते हो 1 + 7/9, इसको भी प्यारे आप लिख सकते हो 1 + 1/2। समझ रहे हो इस बात को आप? इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा लिखा जा सकता है तो इसमें देखो 2 आपका होल नंबर हो गया, क्लियर है, और 1/5 एक आपका क्या है भिन्न है। जब होल नंबर और भिन्न को एक साथ मिला गए तो जब 2 लोग मिलेंगे तो क्या होगा? मिश्रण होगा कि नहीं होगा? तो जब 2 लोग यहां मिल गए तो इन्हीं को कह दिया गया संयुक्त भिन्न, या इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्यारे बात समझ में आ गया?
जब होल नंबर और फ्रैक्शन एक साथ होंगे तो वहां पर हम कहेंगे कि ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मतलब सही बटा में लिखा होगा तो उसे कहेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो प्यारे अब आ गए ना चौथे नंबर पे, और चौथा नंबर क्या है आपका, है इकाई भिन्न है। क्या है, इकाई भिन्न। और इकाई भिन्न है तो नाम से ही जानते हो, यूनिट फ्रैक्शन बोल सकते हो आप। इकाई को यूनिट बोलते हैं तो यूनिट फ्रैक्शन बोल सकते या नहीं बोल सकते, यूनिट फ्रैक्शन बहुत आराम से आप बोल सकते हो। अगर आप यूनिट फ्रैक्शन प्यारे बोल ले रहे हो तो समझो आप यूनिट फ्रैक्शन बोल ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, एज एग्जांपल ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको, बड़ा आसान है। इकाई भिन्न बोला है मतलब जिसका अंश, समझो बात को, जिसका अंश एक होगा प्यारे, हर कुछ भी हो, अंश एक होगा हर कुछ भी हो प्यारे, आप कह सकते हो कि ये इकाई भिन्न है। क्या है, अंश एक होगा और हर कुछ भी हो, मतलब 5 7 कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इनको हम कहते हैं इकाई भिन्न। मतलब जिस भी भिन्न का अंश एक होगा उसको हम क्या कहेंगे, इकाई भिन्न कहेंगे प्यारे। अब तो लास्ट में आ गए ना, और इसको भी देख देते हैं, तुल्य भिन्न। प्यारे तुल्य भिन्न की बात होती है, तुल्य भिन्न को समझो आप, तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न या इसको कह सकते हैं इक्वल फ्रैक्शन है। क्या है, सेम फ्रैक्शन है, इक्वल फ्रैक्शन है प्यारे। इसका मतलब कि दो या दो से अधिक ऐसी भिन्नें होंगी जिनका अगर सिंप्लीफाई करें, फ्रैक्शन का सिंप्लीफाई समझ रहे हो प्यारे। जैसे फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा है 6/9, क्या लिखा है 6/9, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई कैसे, कि एक ही नंबर से इसका अंश भी कट रहा हो, इसका हर भी कट रहा हो, एक ही नंबर से इसका न्यूमरेटर भी कट रहा हो, डिनोमिनेटर भी कट रहा हो, या कह सकते हैं कि इनका HCF जो होगा उसी से दोनों को काट दीजिए। तो 6 और 9 किस नंबर से कटते हैं, 3 से, तो 3 इनका HCF भी होता है, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, तो हो गया 2/3। तो ये हो गया बिल्कुल क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं था, 6/9 फ्रैक्शन था, बट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं, ए सिंपलेस्ट हो गया। मतलब इसको मैंने काट पीट के अब इससे छोटा इसको नहीं कर सकते हैं, उस फॉर्म में ला दिया। तो वही कह रहा है कि दो या दो से अधिक ऐसी भिन्नें जिनको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम बदलें, बिल्कुल सरलतम भिन्न में बदले, तो वो समान हो। क्या हो, समान हो। जैसे देखो प्यारे, 1/2 आपके पास है, 3/6 आपके पास है, 2/4 आपके पास है। अगर इन सबको ध्यान से देखो तो 1/2 तो 1/2 है। अगर इनको 3 से काटो, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, तो ये भी 1/2 है। 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, तो ये भी 1/2 है। तो आप क्या देख रहे हो कि 1/2, 3/6 और 2/4 जो है ये क्या है, तुल्य भिन्न है, क्योंकि सभी एक ही जैसे तो हैं, लेकिन कब एक जैसे आए, जब इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदले तो। और ऐसे ही भिन्नों को हम कहेंगे कि ये तुल्य भिन्न है, जिनके मान हम सिंपलेस्ट में बदले तो एक जैसे मिले। जैसे कहीं कहे कि 5/8 और 10/16 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब तुल्य फ्रैक्शन है, तो आप तुरंत बदलो सिंपलेस्ट, इसको तो बदला नहीं जा सकता। तो ये तो एक नंबर से कट रहा है, 2×5 = 10, 2×8 = 16 जी, 5/8 5/8 जी, बिल्कुल ये तुल्य फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया आपको, तुल्य फ्रैक्शन भी जान गए। इकाई फ्रैक्शन में एक चीज मिस हो गई थी प्यारे, मैंने बोला था कि अंश इसका एक हो, हर कुछ भी हो। हर कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है, बट शून्य कभी हर नहीं होगा। ये देखो तुल्य इकाई फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये होता अपरिभाषित, इसको इनफाइनाइट कहते हैं। बस यहाँ पे एक ध्यान रखना कि इसका जो हर होगा वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए प्यारे। एक चीज इसमें मिस कर गई है, और एक होता है समहर भिन्न। क्या, समहर भिन्न, समहर भिन्न, जिसको कहेंगे इक्वल डिनोमिनेटर ना। तो यहाँ पे समहर भिन्न का मतलब क्या होगा, जैसे एज एग्जांपल मैं लेके बता दे रहा हूं, जैसे 3/5, 7/5 या 4/5 आप बोल सकते हो, 2/5। आप क्या देख रहे हो, इसको सब में हर वाला पोर्शन क्या है, बराबर है, तो इसी को कहते हैं समहर भिन्न। जब अंश वाला एक सबका रहा तो उसको क्या कह दिए हम, इकाई फ्रैक्शन। या अंश वाला सबका 2 2 2 रहे तो उसको क्या कहेंगे, सम अंश फ्रैक्शन। और इसको क्या कहेंगे, समहर फ्रैक्शन। तो मैं दोस्तों ये समझ रहा हूं
कि आज मैंने फ्रैक्शन जो स्टार्ट किया, फ्रैक्शन की जो भी बेसिक जानकारी आपको दी, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर एक बात आपको समझ में आ रही है प्यारो, तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और मैं इसी तरह आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सरलतम फॉर्म में बदल के, मैं कह रहा हूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं प्यारे, ये बिल्कुल कमजोर बच्चे के लिए बनाता हूं, बिल्कुल कमजोर बच्चे। मैं चाहता हूं कि अंतिम पंक्ति में जो खड़ा बच्चा है वो भी नवोदय निकाले। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।